दोस्तों नमस्कार, मैं हूं करतार सिंह और आप देख रहे हैं अपना प्रसिद्ध चैनल मेरे टिप्स। जैसा कि आप जानते हैं, मैं इससे पहले भी बांझपन पर कई वीडियो बना चुका हूं। मेरा उद्देश्य स्पेशली बांझपन को लेकर है, क्योंकि इसकी वजह से एक अच्छी खासी भैंस भी भैंसा बन जाती है और हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरह का नुकसान हो। और मेरी ये जिम्मेवारी बनती है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी जानकारी लाऊं। जैसे कि आप इस भैंस को देख रहे हैं, ये पहलवन कटिया है, यानी ये एक बार भी अभी ब्याई नहीं है। और इसकी ये स्थिति है कि देखिए कितनी हेल्दी है, हट्टी-कट्टी है और उसके बावजूद भी ये अभी तक गाभिन नहीं रुक रही है। तो इसका क्या कारण है, इसके बारे में आइए जानते हैं। कितने साल की है आपकी ये कटिया? 2.5 साल की है डॉक्टर साहब। 2.5 साल की? हाँ जी। अच्छा, जैसे आपने इसकी खिलाई-पिलाई करी है, क्या खिलाते हो इसको? इसको बिलौले खल, और? चोकर, हाँ, सरसों खल डाल के भूसर, हरा चारा अच्छा। और इसके अलावा और कुछ? और कुछ नहीं दिया इसके अलावा। नहीं, फिर भी कुछ दिया हो? नहीं, थोड़ा तेल वेल दे देते हैं, तेल दे देते दलिया हैं। डाल देते हैं भैंस के साथ ही। अच्छा। वो अ, चने का बिलौने का जो दलिया है हाँ, हाँ, वो खिला देते हैं सर्दी में। ठीक है। इसको वो खिलाया कभी मिनरल मिक्सचर? नहीं, वो नहीं खिलाया कभी। मिनरल मिक्सचर नहीं खिलाया? नहीं। और मिनरल मिक्सचर की गोली खिलाई हो? नहीं, बाकी कभी कुछ नहीं खिलाया। कभी कुछ नहीं खिलाया? नहीं। कोई इंजेक्शन विंजेक्शन नहीं, लगवाए कोई हो? कुछ नहीं लगवाया। कुछ नहीं कुछ लगवाया? नहीं लगवाया। ठीक है। और किसी ने इसकी डाइट बताई कितनी नहीं बार का? नहीं डॉक्टर साहब, किसी ने। अच्छा, कितनी बार गाभिन करा ली है? ये पहली बार ही लाए आपके पास। हमारे पास पहली हाँ बार जी। लाए हैं। अच्छा, पानी कब से डालना शुरू किया इसने? पानी इसने परसों से डालना शुरू किया, परसों सुबह से। परसों सुबह से? हाँ। ठीक है। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी सुना, हमारे पशुपालक भाई ने आपको बताया कि उन्होंने अपनी इस कटिया को चारा और तेल और बाकी चीजें सब प्रॉपर डाइट उन्होंने इसको खिलाया है, लेकिन कभी भी उसको मिनरल मिक्सचर, विटामिन्स विटामिन्स की कोई गोलियां, दवाइयां, किसी भी प्रकार की कोई एक्स्ट्रा फीड सप्लीमेंट उन्होंने इसको नहीं दिया है। जिसके कारण नतीजा वही, इसकी भी स्थिति वही है। इसकी ओवरी बहुत ही छोटी-छोटी हैं और 1 गुना 1 सेंटीमीटर से भी छोटी हैं और काफ़ी सिकुड़ी हुई हैं इसकी ओवरी। ऐसी स्थिति में आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पशु कैसे कंसीव करेगा, कैसे उसके अंदर ओवुलेशन होगा। ऐसी स्थिति में पशु बाहर से देखने से बिल्कुल हमें स्वस्थ दिखाई देगा, लेकिन अंदरूनी जो उसकी समस्या है वो ज्यों की त्यों बनी रहती है, क्योंकि हम उसके प्रजनन अंगों को विकसित करने वाले जो विटामिन्स हैं, जो मिनरल्स हैं, जो ज़रूरी आवश्यक तत्व हैं, वो हम बिल्कुल भी उसको उपलब्ध नहीं कराते हैं। तो आइए दूसरे पशु के बारे में जानते हैं और इसी वीडियो में मैं आपको एक दूसरे पशु के बारे में भी दिखाता हूँ और उसके बारे में भी, उसका भी परीक्षण करते हैं और परीक्षण करने के बाद उसकी क्या स्थिति है उसके बारे में भी जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं अपने वीडियो में बांझपन समस्या को लेकर के, ये एक भैंस है जो लगभग 20-25 दिन पहले हमारे पास आई थी और हमने इनसे कहा था कि इसकी ओवरी में प्रॉब्लम है। इसकी ओवरी सिकुड़ी हुई थी और हालाँकि आज ये एक नया काम करके आई है। ये देखिए, ये सींग अपना तुड़वा के आई है। मना कर रही है कि नहीं, मैंने नहीं तुड़वाया है, लेकिन सींग इसी ने तुड़वाया है। और पशुपालक हमारे रिंकू भाई इतने बेहतरीन हैं कि उन्होंने इसके ऊपर मुल्तानी मिट्टी और बाल और पता नहीं क्या-क्या इस पे लगा दिया है। चलिए खैर, ये तो अलग बात है। मेन जो चीज़ है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये भैंस देखिए, बहुत ज़्यादा उतनी हेल्दी नहीं है जितनी हमने पिछले वीडियो में दिखाई थी, लेकिन हाँ, ठीक है। सेम वही दिक्कत जो मैं बार-बार अपने वीडियो में बता रहा हूँ, बांझपन की समस्या को लेकर के। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको बाहर से देख करके आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। आप ये देखिए, इसके थन देखिए, ये पुरानी भैंस है। आप उम्मीद नहीं करेंगे, इसकी जो ओवरी है, मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही चेक की और चेक करने के बाद मैं इसका ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके अंदर की जो स्थिति है वो ये है कि इसकी ओवरी जो है 1:1 सेंटीमीटर की है अभी भी। आप खुद बताइए, क्या इतनी ओवरी पे ओवुलेशन संभव है? यदि है तो मेरे जरूर उसमें लिखिएगा नीचे मैसेज में। और यदि पॉसिबल नहीं है तो क्यों पॉसिबल नहीं है, आप लिख सकते हैं। और अभी पिछली वीडियो में मैंने अपना नंबर भी दिया था, आप मुझसे बात करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये जिनकी भैंस है वो ये है रिंकू जी।
हाँ रिंकू जी बताएं, कितने समय से आपकी भैंस को दिक्कत है? 1.5 महीने के लगभग हो गए जी। 1.5 महीने से? हाँ जी। अभी जैसा मैं पूछ रहा था तो गर्मी में नहीं आई थी ये? हाँ जी। अच्छा, एक बार भी पतले नहीं दिए? नहीं, ब्याई हुए कितना समय हो गया? 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने ब्याई हुए हो हाँ। गया, तब से लेके आज तक गर्मी में नहीं आई नहीं, एक बार भी? नहीं। पक्का? हाँ जी। मेरे सामने तो नहीं कह रहे हो? नहीं, फोन के सबके सामने कह सबके सामने कह रहे हो, गर्मी में नहीं आई है? नहीं, ठीक है, पानी वानी डाला हो कभी, कुछ देखा हो? नहीं, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं डाला। वही सबसे बड़ी समस्या है इन पशुओं में, जो मैं बार बार देख रहा हूं और सभी पशुपालकों को मैं बताता रहता हूं, मिनरल डेफिशिएंसी। अच्छा हाँ, इसकी डाइट के बारे में भी हम इनसे बात कर लेते हैं। हाँ रिंकू, इनको क्या खिला रहे हो आप? इनको थोड़ा हरा, एक टोकरा हरा, एक टोकरा भूस, अच्छा, इसके अलावा? और थोड़ी खल दलिया भी चल रहा है गेहूं। अच्छा, इसके अलावा और कोई? और तो बस निहार खाती सुबह शाम। न्यार खाती है सुबह शाम? हाँ जी। तो न्यार में तो ये सब आ ही गया। हाँ जी। अच्छा, तो हरे चारे में अभी क्या देते हो? वही धूप घास जो रहती है, अच्छा जैसे इधर पार्क में हो रही है, अच्छा, और थोड़ा भूस घेर देते हैं। ठीक है, और खल डाल देते हैं? हाँ जी। और अच्छा, दलिया। दलिया डाल देते गेहूं हैं। का। मिनरल मिक्सचर खिलाया कभी? नहीं, नहीं, उन्हें खिलाया। मिनरल मिक्सचर क्या होता है जानते हो? फिनॉल विनॉल? नहीं नहीं, और? मिनरल मिक्सचर के बारे में नहीं जानते? नहीं, पैकेट में आता है चूरन सा, पाउडर सा, 1 किलो का, 5 किलो का। नहीं, ना वो ना खिलाया। ऐसा कभी नहीं खिलाया? नहीं, मिनरल की गोली खिलाई हो? वो आपने जो बताई थी 2-2। जो मैंने बताई थी 2 गोली वही सुबह खिलाई। शाम, बस वही खिलाई है? हाँ जी। ठीक। और इंजेक्शन है। और इंजेक्शन जो मल्टीविटामिन के इंजेक्शन थे? जी। ठीक है। तो जैसा आपने देखा, मैंने इससे पहले भी एक भैंस का वीडियो बनाया था। आज के इस वीडियो में 2 पशुओं के बारे में मैं चर्चा करूंगा। एक इससे पहले मैं दिखा चुका हूं, और एक ये मेरे पीछे खड़ी है दूसरी भैंस। दोनों भैंसों में बस एक ही समानता है कि दोनों की ओवरीज वो सुकड़ी हुई हैं। जैसा मैंने बताया भी आपको, रिंकू से मैंने पूछा कि आपने इसको कभी मिनरल मिक्सचर खिलाया? नहीं खिलाया। मिनरल्स की गोलियां भी इन्होंने पिछली बार खिलाई, जब मैंने इनको रिकमेंड की, लिखी कि आप ये खिलाइए, और मल्टीविटामिन। आज लगभग 20-21 दिन बाद मैं इसे देख रहा हूँ, जब 20-21 दिन में भी अभी ये गर्मी में नहीं आई है। तो अभी ओवरीज की स्थिति में 19-20 अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। और इसको अभी और हमें लगभग 20 दिन खिलाना पड़ेगा, मल्टीविटामिन देने पड़ेंगे, गोलियां, ये सब चीज़ें जो एक मेरा शेड्यूल है, उसी के आधार पे मैं ये बता सकता हूँ कि लगभग 20 से 25 दिन में बिल्कुल सही कंडीशन में हो जाएगी, और गर्मी में भी आएगी। 8-9 महीने हो गए हैं इस भैंस को, 8-9 महीने से गर्मी में नहीं आई है। सोच के देखिए पशुपालक को कितना बड़ा नुकसान हो गया है। और इस नुकसान के लिए जिम्मेदार कौन है? इस नुकसान के लिए अगर मैं कहूँ कि रिंकू जिम्मेदार है, तो सही मायने में रिंकू भी जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार वो लोग हैं जो हमारे पशुपालक भाइयों को सही सलाह नहीं देते हैं। बस आएंगे, देखेंगे, चले जाएंगे। ऐसे नहीं होना चाहिए। आप अपने पशु को देखिए, उसके जो यूट्रस है उसका पूरा अच्छे से निरीक्षण करिए, उसकी ओवरीज का निरीक्षण करिए, उसके बारे में देखिए क्या संभावित है, ये कितने दिनों में ठीक हो जाएगी, कारण क्या है, इसको सिस्ट तो नहीं है, तमाम चीजें। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि सिस्टिक प्रॉब्लम बहुत कम है। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो आ रही है मिनरल मिक्सचर्स की डेफिशिएंसी, मिनरल्स की डेफिशिएंसी, मल्टीविटामिन्स की डेफिशिएंसी। बस किस चीज का चल रहा है, लोग जब तक दूध दे रहा है उसे कैल्शियम खूब दबा दबा करके पिलाएंगे, उसको और कुछ नहीं देंगे। ज़्यादा करेंगे, कोई कोई आता है वो मल्टीविटामिन दे देता है, मल्टीविटामिन भी कोई कोई ही देता है। सभी ज़्यादातर क्या कोशिश करते हैं, उनको तेल पिलाने की कोशिश करते हैं। तेल पिला पिला करके जैसे लीवर फैटी हो जाता है, मैंने बहुतों में देखा है, यूट्रस भी फैटी हो जाता है, उसके ऊपर भी फैट डिपॉजिट हो जाता है। हमें इस बात का समझना चाहिए कि हम अपने पशु को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। एक जो नेचुरल डाइट है, पहले जो पशु चरते थे उनको बहुत सारे मिनरल्स उस चरने से मिल जाते थे, मिट्टी से नेचुरल मिल जाते थे। अब वो चीज़ें रही नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमें ट्रीटमेंट की ओर जाना पड़ेगा, मल्टीविटामिन्स खिलाने पड़ेंगे, मिनरल्स खिलाने पड़ेंगे। इसके अलावा हार्मोन्स के इंजेक्शंस की अगर ज़रूरत है तो वो भी देने पड़ेंगे। तो आप समझ रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ें हैं, और मैं सभी पशुपालक भाइयों से कहूँगा कि इस विषय को समझें, गंभीरता से लें, और जो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स ने अपने अपने वीडियो डाले हैं आप उनको देखें, और मेरा वीडियो भी देखें। इसमें बहुत अच्छी जानकारी मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, और ट्रीटमेंट भी अगर किसी को चाहिए तो मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं, मैं उनको ट्रीटमेंट फ़ोन पर ही बता दूंगा। किसी अच्छे से डॉक्टर से आप उसका बच्चेदानी का निरीक्षण करवाएं,
और उसमें क्या दिक्कत है, इन सब चीज़ों के बाद आप मुझे कॉल कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो अपने पशुपालक भाइयों को, जागरूक किसानों को इस वीडियो को ज़रूर भेजें। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल का नाम है मेरे टिप्स, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। आप देख रहे थे अपना प्रसिद्ध चैनल मेरे टिप्स। नमस्कार।